हे गाइस, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सुबह हो चुकी है तो अब हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ खाएंगे बिकॉज हमें भूख लगी है। तो सब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल लुक रखा है बिकॉज आज हम मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ट्रेडिशनल। तो अभी हम चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। चल। सो यार मैं और भाई निकल गए थे कुछ खाने। वही एक शॉप थी होटल के पास, तो वहाँ निकले और सुबह इतना अच्छा व्यू आ रहा था हमारे होटल से सामने माउंटेन्स का। और हम बहुत एक्साइटेड भी थे क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता कि वैष्णो देवी कैसा था क्या था। यहाँ से हॉर्सेस मिलना स्टार्ट हो जाते थे। फिर यहाँ पर हम और भाई आ गए और यहाँ पर ना ये होता था कि आप जाकर पहले आपको बुकिंग वगैरह करानी होती थी अगर आपको हॉर्स चाहिए ये वो। तो क्या होता था कि अब जल्दी उठना पड़ता था, तो हम जल्दी जल्दी निकल गए थे। और मैंने यहाँ पे चाय और बन मक्खन ऑर्डर कर लिया था। तो मैं और भाई आए थे, बाकी दीदी एंड और मम्मा लोग थोड़े आ रहे थे और हमें भाई को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो फिर हम ऐसे बातें कर रहे थे और आ रहे थे। फिर वो आ नहीं रहा था मेरे पास, तो मैंने कहा कैमरा में तू भी आएगा। एंड ही इज़ वेरी कैमरा शाय पर्सन, तो आ नहीं रहा था, तो उसकी चेयर को मैंने खींच दिया था और मेरे पे बहुत गुस्सा आता स्टिल। फिर वी वर हैविंग आवर लाइक ब्रेकफास्ट भी क्या ये खा रहे थे। फिर बाद में हमने सोचा था, लास्ट बाइट बची थी उसके लिए हम दोनों लड़ रहे थे कि कौन खाएगा। फिर उसने बोला कि चलो दीदी हाफ कर लेते हैं। फिर हमने हाफ खाया और हम वहाँ पर खाकर निकल गए थे यार। उसके बाद यहाँ पे मेरी होटल की वैन थी जो हमें छोड़ने गई थी। बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि आपको वैष्णो देवी जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहाँ तक आपको वैन छोड़ देती है। मोस्टली होटल्स के यही रूल होते हैं। हे गाइस, तो दिस इज़ द मेकअप लुक। बहुत थोड़ा सा मेकअप किया है और मैंने ना इसका वीडियो भी बना रखा है, तो अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू देख सकते हो, वो मैं अपलोड कर दूँगी। और अभी हम आए हमें जाने से पहले ना अपने ID कार्ड्स बनवाने होते हैं, तो यहाँ पे ID कार्ड्स मिलते हैं, तो हम ID कार्ड्स बनवा लिए। ऐसे ID कार्ड्स हमें मिल जाते हैं और ये कार्ड्स लेकर अब हम निकल रहे हैं। और हमारी वैन है तो वो हमें छोड़ देगी डायरेक्ट एंड देन वी विल गो यहाँ पे। यार निकलते ही हमें यहाँ पे वो जो जय माता दी का वो बैंड होता है, वो बाहर भैया थे, उन्होंने हमें बांध दिया और हमने बोला कि अब तो चढ़ाई करनी है तो बांध लेते हैं। एंड काफ़ी ऐसा वाइब आ रहा था कि हाँ कुछ तो करने वाला है हम। उसके बाद हम निकल गए थे और यहाँ चढ़ाई करने से पहले यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। बेसिकली ये मार्केट एरिया है जो कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि बहुत बड़ा मार्केट एरिया है। एंड यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है एंड यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट बाद में देखना क्या हुआ एंड इतना ज़्यादा क्राउड था। हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा इतनी बड़ी लाइन है और हमें लाइन में लगना पड़ेगा। पहले बाहर एंट्रेंस पे चेकिंग होती है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और हमें क्राउड को देखकर लगा था बहुत टाइम लग जाएगा, बट हाँ थोड़ा जल्दी हो गया बिकॉज़ इतना जल्दी वो चेकिंग हो रही थी। बेसिकली यहाँ पर एक गेट है जहाँ पर चेकिंग होती है। थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर एक बाथिंग घाट था। बेसिकली ये बाथिंग घाट इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वैष्णो माता ने यहाँ पर नहाए थे और ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसको बाथिंग घाट का नाम दिया है। और यहाँ पर ना बहुत लोग नहा रहे थे आके, लेजेंड यहाँ से नहा कर ही लोग सुबह उठ के यहाँ जाते, नहा कर तब दर्शन करने जाते। बट हमारा ये था कि हम होटल से नहा कर ही आए थे, तो फिर हमने डायरेक्ट चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। एंड चढ़ाई यार मैं बता रही हूँ बहुत डिफ़िकल्ट थी जो हमने सोचा था, लेकिन पता नहीं छोटे में तो हमने कैसे कर लिया था, मुझे भी नहीं याद है। बेसिकली हम छोटे में गए थे तो पिट्ठू से और हॉर्स वगैरह से चले गए थे। यार ये तो बहुत दूर है, रुक जा मेरे को मेरा डंडा दे ले। एंड देन चलते चलते हमने देखा बहुत जगह पे बहुत प्यारी सी सीन्स थे। सीनरी काफ़ी प्यारा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। होली के टाइम भी हमने लगा था कि होली के टाइम क्राउड कम होगा, इसलिए हमने प्लान करा था जाने का, बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। एंड हम सब जा रहे थे और हमने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा चलना होता है। उसके रोड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है चलने में। एंड यहाँ पर मेरी बहन का ऐसा था कि वो बैठ गई थी कि अब मैं नहीं चल पाऊँगी, अब हो गया मेरा। और वो हॉर्स पे भी नहीं बैठती क्योंकि उसको बहुत डर लगता है। तो यही था कि वो बहुत देर तक बैठी थी और मैं भी उसके साथ बैठी रह गई और मम्मा पापा आगे निकल गए। फिर हम खो गए थे एकदम से। फिर यहाँ पे हमने ढूंढा बहुत, मम्मा पापा को कॉल करा। वैसे भी यहाँ पे सबका फ़ोन बंद हो रखा था बिकॉज़ कोई नेटवर्क नहीं था, सबका बस पापा का फ़ोन ऑन था। फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर हम मिल गए। ऐसे हमने अनाउंस करा दिया था, फिर हम मिल गए। एंड देन यहाँ पे सीन्स वगैरह काफ़ी अच्छा था। फिर यार यहाँ शाम तक ना हम पहुँच गए थे और यहाँ पर हम अर्थ कुमारी पर आकर रुक गए थे। थोड़ा वेट करा हमने पहले तो, क्योंकि हम चढ़ाई स्टार्ट कर चुके थे तो हम बीच में रुक नहीं रहे थे, बट थोड़ा कभी रेस्ट ले लिया। एंड देन यहाँ पर आके थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया, खाया पिया और उसके बाद हम यहाँ भवन के लिए निकल गए। ये भवन का रास्ता है। बेसिकली वैष्णो देवी का जो रास्ता है उसको भवन कहते हैं और उनका जो वैष्णो माता का मंदिर है उनको भवन कहते हैं। तो यार यहाँ पे एक गुफा था, गुफा से निकल के हमें जाना था एंड बाहर का रास्ता था। बट यहाँ पर ये था कि जो यहाँ
यहाँ के रोड्स थे कंपैरेटिवली वहाँ के रोड से ये कम एलिवेटेड थे और काफ़ी सही था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब हम पहुँचने वाले बट यहाँ तक आते आते सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूप थी और हमें लगा था कि काफ़ी ठंड होगी, तो हम उस हिसाब से कपड़े भी लेकर आए थे, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी। बट हाँ, ऊपर जाते जाते इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, वो आगे के व्लॉग्स में आप देखना क्या हुआ था। फिर यहाँ पे ना बीच बीच में रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हैं खाने वाने की, तो यहाँ पे CCD थी, तो यहाँ पे हम रुक गए। पापा को कॉफ़ी वॉफ़ी पीना था, लाइक यहाँ पर पापा ने कॉफ़ी पिया। एंड ये देखो क्यूट सा मोमेंट। पापा हम दोबारा नहीं आएंगे। पापा हो गया, पापा मेरा भी हो गया। नाउ वी आर डन। हम बहुत ज़्यादा लग चुके हैं और हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है थोड़ा सा और चलने की। फिर यार चलते चलते हम पहुंच गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो ठंड बढ़ती जा रही थी। लाइक हम जितना ऊपर जा रहे थे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, धूप थी स्टिल ठंड बहुत बढ़ रही थी। फिर यहाँ पर मम्मा भी एकदम थक चुके थे बिकॉज़ यहाँ पे कोई हॉर्स नहीं चलता। लाइक जो भवन का रास्ता है वहाँ पर आपको हॉर्स नहीं मिलते, वो ऐसे कंधे पे उठा के ले जाते हैं लोग। तो ऑब्वियसली वो नहीं करना था हमें, क्योंकि हम खुद से चढ़ाई करने आए और हमने सोचा था कि वो तो नहीं करेंगे। फिर पापा मम्मा के हेल्प से चल रहे थे थोड़ा आगे, क्योंकि रोड्स फिर भी एलिवेटेड थे। फिर थोड़ा आगे चलते चलते हमें ये दिख गया था वैष्णो माता का मंदिर, बेसिकली भवन। तो यार ये मंदिर ना बहुत सारे पहाड़ों के एकदम बीच में है। लाइक आगे से जो वैष्णो देवी की चढ़ाई है वो आगे से पहाड़ पे चढ़ के हम सबसे पीछे साइड वाले पहाड़ पे आते हैं और ये मंदिर है। और आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा था, लाइक वहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट थी। हम पहुँच गए थे और ऐसी हमारी हालत हो रखी थी कि बस हम वहीं सारे गिर जाएंगे। और फिर हमने पता है दर्शन वगैरह कर लिया। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, सब पैक करके हमने रख दिया था, इसलिए कुछ भी अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। बट बहुत अच्छा वाइब था, बहुत सुंदर था और लाइक हमारा इतना चलना ना वर्थ इट था कि वो चीज़ हम देख पाए, बहुत प्यारा। फिर हम इतना थक गए थे और यहाँ पर आ गए, हमें रत्ना सागर दिख गया, लाइक सागर रत्ना दिख गया। तो हमने सोचा कि यहीं पे खा लेते हैं, बिकॉज़ हमें पता था यहाँ का खाना थोड़ा अच्छा होगा अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज़ बहुत सारे लोग आ रखे थे एंड ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पर आकर हमने ऑर्डर कर लिया कुछ पनीर नान एंड फिर बाद में ना हमारा पेट इससे भी नहीं भरा क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था ऐसे हैवी खाना, बिकॉज़ हम यही रोड पर लाइक ऐसे चढ़ाई के टाइम जो मिल रहा था कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह ही खा रहे थे। फिर हमने मसाला डोसा वगैरह ऑर्डर कर लिया उसके बाद हमने अच्छा से डिनर किया और हमारा बेसिकली यही प्लान था कि हम डिनर कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएंगे रात में ही। यहाँ पर अभी 12 बज चुके थे, 12-1 बज चुके थे। हमने डिनर विनर किया, फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है। फिर चढ़ाई करके हम वापस गए, उतनी ही चढ़ाई करके नीचे, बट चढ़ाई लाइक नीचे उतरने में नहीं पता चला उतना क्योंकि रोड्स बहुत कम एलिवेटेड लग रहे थे एंड साथ साथ वहाँ पर स्टेयर्स थी, तो उतरने में स्टेयर्स से बिल्कुल भी पता नहीं चला। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे एक और जगह, दैट इज़ अमृतसर। तो उसका व्लॉग देखना मत भूलना।